नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं जेपी पावर वेंचर्स लिमिटेड स्टॉक के बारे में। सो बस इस स्टॉक पे आज फिर से एक बड़ी क्रेश देखने को मिली है, बड़ी गिरावट देखने को मिली है। अब इस गिरावट के पीछे की रीज़न क्या रहने वाली है वो चीज़ भी हम चर्चा करने वाले हैं। साथ ही साथ आने वाले Q3 रिजल्ट्स को लेकर कंपनी की तरफ से क्या अपडेट नज़र आ रही है, एक्सपर्ट के मुताबिक इस स्टॉक की क्या टारगेट रह सकती है, तो वो चीज़ें भी कवर करने वाले हैं। पर उससे पहले बता दो दोस्तों, बाई सेल के लिए कोई भी रिकमेंडेशन सजेशन नहीं रहेगी, जानकारी ओनली एजुकेशन पर्पज़ के लिए मिलने वाली है। यहाँ पे अगर बात करें तो स्टॉक की प्राइस अभी जो ट्रेड कर रही है 16 रुपये 80 पैसे पे देखने को मिलेगी। साथ ही साथ अब तक जो गिरावट हो चुकी है 5% की अभी के टाइम इस पर लोअर सर्किट चल रही है। आज के इंट्राडे के लो प्राइस 16 रुपये 75 पैसे तक गिरावट नजर आई है। कंटिन्यूसली दोस्तों इस स्टॉक का जो क्रेज है वो तेजी से जैसे जैसे मार्केट क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहा है वैसे वैसे इसमें क्लोजिंग नजर आई है। अब इसका दोस्तों रीज़न जो देखने को मिल रहा है कि पिछले 5 मार्केट सेशन में भी इस स्टॉक में गिरावट ही नजर आएगी, एवरेज एक महीने में भी गिरावट नजर आएगी। ऑलमोस्ट इस स्टॉक का दोस्तों एक महीने के अंदर जो टॉप प्राइस था 19 रुपये 87 पैसे, अब 6 महीने के अंदर दोस्तों इसकी जो पिछले 52 सप्ताह की जो हाई प्राइस थी वो ऐड हुई थी 10 अक्टूबर 2024 को। उसके बाद लास्ट 1 ईयर का जो डेटा था वो भी कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव के साथ देखने को मिला था दोस्तों। इसके 52 सप्ताह की जो हाई प्राइस थी वो अक्टूबर को नहीं 9 फरवरी को ऐड हुई थी दोस्तों। यहाँ पे अगर देखते हैं तो एवरेज रिटर्न जो है गिरावट के साथ ही देखने को मिले हैं। पर अगर आज की वॉल्यूम अगर स्टॉक के देखते हैं तो वॉल्यूम में दोस्तों कहीं ना कहीं काफ़ी बेहतरीन डेटा इस स्टॉक में देखने को मिला है। यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि 421 लाख की वॉल्यूम रही है, 4,21,18,000 शेयर की वॉल्यूम मिली है, जिसमें से ऑलमोस्ट 52% की जो डिलीवरी है वो निवेशकों ने होल्ड की है। यहाँ पे 63,62,406 शेयर दोस्तों आज के सेशन पर ऑर्डर बुक में सेलिंग लग चुकी है अब तक। और यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि 29,34,425 शेयर अभी के टाइम बाइंग ऑर्डर पर लगे हुए हैं। यानी कि ऑर्डर बुक की जो काफ़ी अच्छी जो डेटा है वो तो हमें देखने को मिल रही है। साथ ही साथ भारतीय बाजारों का जो डेटा है वो कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा निराश करता हुआ नजर आ रहा है। अब दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया था कि गिरावट क्यों हो रही है, सबसे बड़ी रीज़न भारतीय बाजारों पे ही गिरावट है। इसकी वजह से दोस्तों बड़ी गिरावट देखने को जेपी पावर पे भी देखने को मिली है। अब भारतीय बाजारों पर गिरावट क्यों, क्योंकि दोस्तों ऑलरेडी आप लोग को पता है कि चाइना के अंदर HMVP वायरस दोस्तों तेजी से फैल रहा है, क्योंकि कोविड जैसी वहाँ पे सिचुएशन ऑलरेडी वापस हो चुकी है। और इसी सिचुएशन को देखते हुए जो फॉरेनर इन्वेस्टर है उन्होंने भारतीय बाजारों से टोटली जो पैसा है वो तेजी से विड्रॉ करते हुए देखने को नजर आए हैं। और इसी के चक्कर में दोस्तों कहीं ना कहीं भारतीय बाजार फिर से आज क्रेश हो चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यूसली अगर हम बात करें BSE सेंसेक्स की, निफ्टी 50 की, तो यहाँ पे बड़ी क्रेश देखने को यहाँ पे मिल रही है। और अगर इस कंपनी का बेसिक अगर डेटा देखते हैं Q2 रिजल्ट्स के बाद अगर कुछ देखते हैं तो यहाँ पर रेवेन्यू में अभी दोस्तों एक्चुअल में इस कंपनी का डेटा वीक देखने को यहाँ पे मिल रहा है कि रेवेन्यू में अभी गिरावट चल रही है। सालाना आधार पर दोस्तों 9.14% की गिरावट नजर आ रही है। साथ ही साथ नेट इनकम काफ़ी शानदार सालाना आधार पे 166% बढ़ रही है। डेली TPS का डेटा भी अवेलेबल नहीं है, पर नेट प्रॉफिट मार्जिन भी काफ़ी शानदार इंक्रीज हो रहा है। और यहाँ पे अगर बात करते हैं कंपनी के मार्केट कैप की, तो मार्केट कैप 11,555 करोड़ का नजर आ रहा है। पर यहाँ पे मनी कंट्रोल के रिपोर्ट को दोस्तों अगर एक्सप्लोर करें तो कंपनी का जो RSI इंडिकेटर है वो 36.5 अंकों पे कारोबार कर रहा है, यानी कि सपोर्ट लेवल को ब्रेक करता हुआ जल्द नजर आ सकता है ओवरसोल्ड जोन पे। क्योंकि अभी ओवरसोल्ड जोन के करीब ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, तो कहीं ना कहीं वीक आंकड़े देखने को फिर से नजर आ रहे हैं। पर कंपनी के कुछ फाइनेंशियल जो आंकड़े हैं, स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल जो डेटा है, रेवेन्यू भी काफ़ी टाइम स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहा है, नेट प्रॉफिट काफ़ी स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहा है, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी काफ़ी शानदार देखने को मिल रहा है। क्योंकि अभी कंपनी के कुछ वीक पॉइंट देखने को मिले हैं, तो वो देखने को मिले हैं कि दोस्तों Q2 रिजल्ट्स के अंदर खासकर कि कंपनी की 79.20% जो गिरवी शेयर हैं वो भी प्लेस रखे हुए हैं, गिरवी रखे हुए हैं प्रमोटर्स के पास। पर प्रमोटर्स में दोस्तों कुछ होल्डिंग में कोई चेंजेस नज़र नहीं आई। म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट में दोस्तों चेंजेस नजर आए कि 0.17% से बढ़कर 0.23% हो चुकी है। म्यूचुअल फंड के नंबर्स ऑफ इन्वेस्टर 4 से बढ़कर 12 टोटल हो चुके हैं। लास्ट रिजल्ट के ऊपर FI की इन्वेस्टमेंट अच्छी खासी इंक्रीज हुई है, 7.59% से बढ़कर 7.78%। और नंबर्स ऑफ FI के इन्वेस्टरों की जो संख्या थी वो भी 145
142 से बढ़कर 158 हो चुकी है। और यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टरों की जो होल्डिंग थी वो भी 25.85% से बढ़कर 26.13% इंक्रीज वापस हो चुकी है। यानी कि कंपनी का जो डेटा है वो काफ़ी शानदार है। अब कंपनी के लास्ट लेटेस्ट Q2 रिजल्ट्स की बात करें तो कंपनी की जो प्रॉफिट बुकिंग थी वो 183 करोड़ की थी और Q1 के रिजल्ट्स की प्रॉफिट बुकिंग थी 349 करोड़ की। यानी कि एनुअली डेटा पर अगर चर्चा कर ले तो एनुअली डाटा Q2 रिजल्ट्स के मुताबिक सेल्स भले ही कम देखने को मिल रही हो पर कंपनी के खर्च कवर हो रहे हैं, कंपनी के खर्च मेंटेन हो रहे हैं और इसी के बदौलत कंपनी का Q2 रिजल्ट्स के मुताबिक अभी भी जो नेट प्रॉफिट है वो बेहतरीन देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट बुकिंग अभी भी उसमें शानदार चल रही है। तो आने वाले रिजल्ट्स की अभी तक कंपनी ने डेट तो फिक्स नहीं की है और ना ही दोस्तों इस रिजल्ट के लिए अब तक डिविडेंड बोनस की कोई अनाउंसमेंट की है। फिलहाल जैसे ही कुछ अनाउंसमेंट होती है तो वो आप लोग को बता दिया जाएगा। फिलहाल बाय सेल के लिए कोई रिकमेंडेशन सजेशन नहीं रहेगी दोस्तों, जानकारी ओनली एजुकेशन पर्पस के लिए रहेगी। इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपनी फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले या खुद की पर्सनल रिसर्च जरूर से कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय श्री कृष्णा, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।